नमस्कार, मेरा नाम है सुमोना सिन्हा। दिन है वीरवार, तारीख है 29 अगस्त और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और आर प्रजानन ने सिंक यूएफएल डी कप 2024 के दौरान लगातार 8वीं बाजी ड्रॉ खेली। पैरालंपिक खेलों को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ शानदार आगाज। 84 भारतीय पैरा एथलीट करेंगे प्रतिस्पर्धा। कारोबारी सत्र में भारत के प्रमुख घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सकारात्मक रूख से साथ बंद हैं। आरबीआई ने वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए स्वनियामक संगठन की मान्यता के लिए रूपरेखा जारी की। राष्ट्रीय खेल दिवस आज। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सभी नागरिकों को कम से कम घंटा खेल का समर्पित करने का किया आह्वान। जय शाह के कामकाज के मुरीद हुए सचिन तेंदुलकर, सोशल मीडिया पर बांधे तारीफों के पुल। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय से प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस योजना का परिव्यय 4,136 करोड़ रुपए है, जिसे 2024 से 25 से 2031-32 तक लागू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में गंदरबल, श्रीनगर, बडगाम, राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों के 26 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। नामांकन दर्ज कराने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है और अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापस लेने के लिए अंतिम तिथि 9 सितंबर है। मतदान 25 सितंबर को होगा। भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और आर प्रजानन ने अमेरिका के सेंट लुइस में सिंक यूएफएल डी कप 2024 के दौरान लगातार 8वीं बाजी ड्रॉ खेली। पैरालंपिक खेलों का कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में शानदार आगाज हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस में एक रंगारंग समारोह के दौरान खेलों की शुरुआत की घोषणा की। 137 देशों के प्रतिनिधित्व करने के लिए कुल 4,100 पैरालंपिक खिलाड़ियों ने चैंपियंस एलिज से प्लेस डे ला कॉनकोर्ड तक मार्च किया। भारतीय दल का नेतृत्व व टोक्यो 2020 के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी सुमति अंतिल और विश्व रिकॉर्ड धारक टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ने किया। खेलों के इस संस्करण में कुल 84 भारतीय पैरा एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में भारत के प्रमुख घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सकारात्मक रूप से साथ बंधे हुए हैं। सत्र के दौरान निफ्टी नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि आखिरी सत्र में मुनाफा वसूली ने सूचकांक को नीचे खींच लिया और 35 अंक या 0.14% की बढ़त के साथ 25,052 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 74 अंक या 0.9% बढ़कर 81,785 पर सत्र बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वनियामक संगठन एस और जो एफटी में मान्यता के लिए रूपरेखा जारी कर आवेदन आमंत्रित किए। रिजर्व बैंक ने कहा कि इनमें 3 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक आवेदन की रूपरेखा के अंतर्गत जांच के बाद रिजर्व बैंक ने फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (SCI) को एस और OFT के रूप में मान्यता दे दी है। राष्ट्रीय खेल दिवस आज मनाया जा रहा है। यह दिवस महानतम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त तक मनाया जाने वाला राष्ट्रीय खेल दिवस भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद की विरासत के समान और शारीरिक गतिविधियों तथा खेल के महत्व को दर्शाता है। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC में नवयुक्ति अध्यक्ष जय शाह की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के सचिव के रूप में पुरुष और महिला क्रिकेट को समान प्राथमिकता देने के उनके प्रयासों के कारण भारतीय बोर्ड अन्य संचालन संस्थाओं से काफ़ी आगे निकल गया है। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।